أنا رح غير ثيابي وأرجع لك حبيبي. حبيبتي قلي. ليكي رح تبلش بيلين تروح على المدرسة يوم الاثنين. إيه؟ يعني بصراحة أنا حابب كون جنبها أول يوم بالمدرسة. طبعاً في حال ما كان عندك مانع. تمام، مثل ما بدك. شكراً لإلك. يلا افتح الباب بسرعة. يلا يا ابني يلا. أمي، شوفي يا ابني. أنت بتعرفي إنه ما بدي تعرف يونجا بمرضها مزبوط؟ بترجاكي اهدي، ما بدي إياها تشك بشي. طارق، هاي مرتك بس هي كمان بنتي أنا. كنا فرحانين على البيبي الجديد، بس شوف شو طلع قدامنا يا ربي. تمام يا روحي تمام، يلا امسحي دموعك، بدنا نفوت اتفقنا؟ طلع فيني، انت كمان امسح دموعك يا عيوني. वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई, गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें
वापस अपने घर में बुलाना चाहता हो, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हो, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हो, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स,
रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झिलकती थी मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झिलकती थी मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया, सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झिलकती थी मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती
कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गुरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गुरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी।
रूबीना की माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पेशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना की माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पेशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना की माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीकत चाहिए, पेशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह
आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें
वापस अपने घर में बुलाना चाहता हो, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना है एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी, मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना है एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा हमें सलीकत चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स,
रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से गाँव आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से गाँव आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रूबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रूबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रूबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज्जत, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से चिलकती थी मगर रूबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते ये रूबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रूबीना खुद नहीं जानती
कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना है एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी। रुबीना के माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं। हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रुबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रुबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रुबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रुबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रुबीना इनकार कर चुकी है और उसने साफ उसको कह दिया कि नहीं, अब इस तरह कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी वजह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ये नहीं जोड़ सकता। और हारिस मायूस लौट के अपने घर वापस जाता है। रोमसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रुबीना एक छोटे से गांव की सादा सी लड़की थी। वो कम पढ़ी लिखी मगर बहुत बाइज़्ज़त, खिदमत गुजार और नरम दिल थी। उसका बाप एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था और माँ सिलाई का काम करती थी। गुर्बत घर के दीवारों से झलकती थी, मगर रुबीना के चेहरे पर कभी मायूसी नज़र नहीं आई। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये रुबीना बड़ी नसीबा वाला लिखती है, देखना है एक दिन ये राज करेगी। लेकिन रुबीना खुद नहीं जानती कि इसके नसीब में राजमहल नहीं, सिर्फ कुर्बानियाँ लिखी है। एक दिन एक गाड़ी से यहाँ आई। गाड़ी से उतरने वाले लोग शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो रुबीना के रिश्ते लेकर आए थे इनके बेटे हारिस के लिए, जो एक बैंक में मैनेजर था। गांव में जिसे तलका मच गया। सब हैरान थे कि एक देहाती लड़की जिसने कभी शहर का रास्ता भी नहीं देखा, इतने पढ़े लिखे और शहरी लड़की के दुल्हन कैसे बनेगी।
रूबीना की माँ बाप भी हचकिचा रहे थे, मगर हारिस की माँ ने कहा, हमें सलीका चाहिए, पैशन नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, गरूर नहीं। रिश्ता तय पा गया, निकाह हुआ और रूबीना शहर आ गई। अपने नए घर में नई ज़िंदगी के ख्वाब आंखों में लिए। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हारिस रूबीना के साथ ये से मुतासिर था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वही हारिस अब इनके सफ़े को देखता है, इनको फॉलो करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह आप देखेंगे कि हारिस एक बार फिर रूबीना की शख्सियत से मुतासिर हो जाता है और वो अब दोबारा रूबीना के पास जाता है। उनको ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस अपने घर में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब रूबीना इनकार